अभी जैसे जैसे गर्मी पहुंचेगी, एक समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाएगी, वो जल की समस्या हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसी के समाधान के लिए एक परियोजना है, वाटरशेड परियोजना। वाटरशेड यात्रा इसी के कारण हो रही है, झारखंड में अभी शुरू हो रही है और इसका शुभारंभ हुआ है यहाँ बेड़ो प्रखंड के दिव्या पंचायत से। यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की भी उपस्थित थे और अन्य पदाधिकारी भी थे। गुमला के भूमि संरक्षण पदाधिकारी आशीष प्रताप हमारे साथ हैं, जो इस बारे में विस्तृत रूप से हमें जानकारी देंगे। थोड़ा बताइएगा सर, इसमें क्या क्या हो रहा है और कैसे लोगों के लिए लाभदायक है? मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जो हमारा वाटरशेड का कॉन्सेप्ट है और इस योजना के अंतर्गत हमारे जो अभी झारखंड में है 2 योजनाएं चल रही हैं। एक योजना का नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 और जो हमारी दूसरी योजना है वो है झारखंड जल छाजन योजना, जिसको हम लोग JJY के नाम से भी जानते हैं। और ये हर प्रखंड हर ज़िले में संचालित योजना हो रही है। और दोनों योजनाओं का जो उद्देश्य है वो है जल को संचय करना और जल को संचय करते हुए उसका सही से उपयोग करना। तो दोनों योजनाओं के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस जो हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। और इसको हम लोग जैसे पहला जो योजना है, पहला जो कंपोनेंट्स है उसको हम लोग बताते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मतलब प्राकृतिक प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। और इस योजना में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे रिच टू वैली होता है, जैसे कि मतलब ऊपर से पानी नीचे उतरता है, तो उस पानी को हम लोग जगह जगह पे कई सारे जो हमारी जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको बना लेते हैं और उसके माध्यम से हम लोग उसको रोकने का प्रयास करते हैं, पानी को संचय करने का प्रयास करते हैं। और जैसे कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे कई जगह पे हम लोग नया तालाब बना देते हैं, डोबा बना देते हैं, ट्रेंच बना देते हैं, TCB कर देते हैं, फील्ड वेल्डिंग कर देते हैं। तो ये सारी योजनाएं हम लोग उसमें करने का प्रयास करते हैं। और इसी तरीके से हम लोग कई जगह पे अभी नया कॉन्सेप्ट चल रहा है स्प्रिंग सेट का, ताकि जो पानी जो झरने के तरीके से निकल रहा है कहीं से भी, उसको भी हम लोग अच्छे से संचय कर पाएँ। दूसरी योजना हमारी है क्या बोलते हैं कि इसको जो प्रोडक्शन सिस्टम है, इसके अंतर्गत हम लोग जो स्थानीय जो हमारा क्षेत्र होता है, जिस जगह पे हम लोग इस योजना को चयन करते हैं, उसमें कौन कौन सी जो योजना मतलब हमारी फसलें कौन सी अच्छी करी जा सकती हैं, उसमें हम लोग कौन सा वृक्षारोपण करके उसको कैसे जो है लाइवलीहुड को फायदा पहुंचा सके, उसको जो है लोगों को, स्थानीय लोगों को लाभ दिलाया जा सके। इसी तरीके से जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है लाइवलीहुड, उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्थानीय लोगों को ही अच्छे से चयन करके और उनको जागरूक करते हुए अच्छी नस्ल की जो है, जैसे बकरी पालन हो गया, सुअर पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, उसके बाद में हमारा जो दूसरा हो गया गाय पालन हो गया, इन सब का जो है सुअर पालन हो गया। तो इन सबको जो है उनको ट्रेनिंग के साथ में उन लोगों को ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ताकि वो लोग जो हमारे जो किसान भाई हैं और यहाँ के निवासी लोग हैं वहाँ के उस क्षेत्र के, उनमें पलायन की जो है समस्या को रोका भी जा सके और साथ में हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको सही से उनका संरक्षण भी किया जा सके। और इसीलिए क्योंकि पूरा योजना का वाटरशेड नाम है, तो इस योजना के पूरे संचालन कैसे हो, लोगों की अच्छी भागीदारी कैसी हो, उस योजना के अच्छे से क्रियान्वयन और सफल कार्यान्वयन के लिए आज यहाँ पे ये जो कार्यक्रम किया गया है वाटरशेड यात्रा, इस यात्रा को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे झारखंड के जो 24 ज़िले हैं, 24 ज़िले में सभी जगह पे इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन होगा। अभी ये केवल हम लोगों को एक डेमो तरीके से पायलट प्रोजेक्ट के तरीके से यहाँ पे बेड़ो में कार्यक्रम किया गया है। हमारे गुमला जिला में भी इसी तरीके से कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे ज़िले के जो है उपायुक्त महोदय और जो हमारे जो है उप विकास महोदय सर हैं, और ये लोग भी और हम लोग पूरा अपना अभी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को हम लोग ग्राउंड रूट लेवल तक उसको ले जा सकें, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और जिन योजनाओं को हम लोग चला रहे हैं उनको सस्टेनेबल ढंग से उसको चलाया जाएगा, लोगों को लाभ मिल सके, उसको लोगों को लाभ मिल सके। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ना, उनको काम दिलाना, ताकि लोगों का पलायन यहाँ से में काम करने वाले स्टेट के हमारे साथ हैं नारायण सर। इनसे बात करेंगे हम कि वाटरशेड से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और कैसे काम करना चाहिए, क्या वाटरशेड में कैसे लोगों को जुड़ना चाहिए, इनसे बारे में बात करेंगे। थोड़ा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, वाटरशेड क्या है? हाँ, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम नारायण कुमार मिश्रा है। मैं राज्य तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में पिछले लगभग 15 साल से झारखंड राज्य जल छाजन मिशन में काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक जल छाजन की बात है, जल छाजन एक ऐसा योजना है जिससे ग्रामीणों के बीच सर्वांगीण विकास हो सकता है।
इसमें जो मेन उद्देश्य होता है इसका, जिसमें मृदा एवं जल संरक्षण का कार्य किया जाता है, और रिज टू वैली अप्रोच, चोटी से घाटी की तरफ जो होता है, जिसमें बारिश का पानी जो बहुत तेज़ी से बह के चला जाता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे सभी जगह पे जहाँ जिस तरह का ढाल है उसी अनुसार सबको ऊपर से लेकर नीचे तक रोकते हैं। रोकने का जो माध्यम है उसमें स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रेंच होता है, ट्रेंच कम बंड होता है, मेरबंदी होता है। फिर जहाँ पे ड्रेनेज लाइन होता है वहाँ पे हम लोग लूज बोल्डर स्ट्रक्चर्स करते हैं, स्टोन गली प्लग करते हैं, अर्दन चेक डैम बनाते हैं, ब्रशवुड चेक डैम बनाते हैं, गेबियन स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह का काम करते हैं, जिससे क्या होता है, पानी का बहाव जो बहुत तेज़ी से हो रहा है उसको हम लोग सबसे पहले रोकते हैं। पानी का बहाव रोकने से क्या होता है, जो मिट्टी का क्षरण कम हो जाता है। और दूसरा चीज़, एक तकनीकी एस्पेक्ट ये है, जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होता है। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का ये मतलब हुआ, जो सबसे रिमोटेस्ट पॉइंट से लेके जल छाजन का आउटलेट तक पानी जाने में जो समय है, उसको हम लोग जितना ज़्यादा करेंगे उस हिसाब से जल छाजन में अच्छा ट्रीटमेंट माना जाएगा। तो यदि ऊपर से लेके नीचे तक हम हमेशा सब जगह एज पर लैंड यूज लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के तहत यदि ऊपर से नीचे तक ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम लोग का जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है उसको हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे इसका मतलब उतना अच्छा वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, मतलब उतना ज़्यादा देर तक पानी का हम लोग रोक के रख मेन क्या है, गांव में यदि मिट्टी और पानी अच्छा है तो इसका मतलब आपका विकास ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, जनजीवन सुधर जाएगा। हाँ, जल जीवन सुधर जाएगा। इसके साथ हम लोग आजीविका का काम करते हैं। जिनके पास खेत नहीं होते हैं, कुछ एसएचजी दीदी लोग होते हैं, तो JSLPS के माध्यम से उनका काम करते हैं। फिर उन्नत कृषि का भी काम करते हैं। जैसे हम लोग लैंड ट्रीटमेंट का काम करते हैं, उसमें क्या करते हैं, अच्छे अच्छे नस्ल के पौधे और अच्छे वेराइटीज़ के जो भी सीड दिया जाता है उस तरह का काम करते हैं। साथ ही साथ प्लांटेशन का काम करते हैं, हॉर्टिकल्चर का करते हैं। हॉर्टिकल्चर में हम लोग जो ड्रैगन फ्रूट्स हुआ, उसके बाद स्ट्रॉबेरी हुआ, या लोकल जितना भी किस्म के आते हैं उसमें वो भी अच्छे अच्छे अमरूद का पेड़, आम का पेड़ लगाते हैं। तो इस तरह का काम करते हैं और प्लांटेशन का काम करते हैं। देखिए पर्पस क्या है, जो कोई भी खेत जो है बैरन नहीं दिखना चाहिए। बैरन दिखने का मतलब है वहाँ पे मिट्टी का इरोजन क्षरण ज़्यादा होगा। इसीलिए हम लोग का पर्पस ये है, जो ऊपर से लेके नीचे तक ट्रीटमेंट तो करेंगे ही, और कहीं भी खेत बैरन नहीं दिखना चाहिए। बैरन रहने से क्या होगा, फिर वहाँ पे इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। मिट्टी कटाव तो मिट्टी का कटाव वहाँ पे बढ़ने लगेगा यदि बैरन रहेगा तो। इसीलिए हम लोग रिज टू वैली अप्रोच से काम करेंगे। तो हम लोग ऊपर से नीचे तक सब जगह मिट्टी को रोकेंगे और पानी वहाँ रुकेगा। एक अच्छा सिद्धांत ये है, जो खेत की मिट्टी खेत में, खेत का पानी खेत में, गाँव की मिट्टी गाँव में, गाँव का पानी गाँव में। यदि इस सिद्धांत से हम लोग काम करेंगे तो सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो इस तरह से इन्होंने बताया हमें विस्तृत रूप से किस तरह से हम मिट्टी का कटाव बचा सकते हैं, जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं। सारी तकनीकी काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने जानकारी दी, और वाटर शेड कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी इन्होंने हमें बताया। में वाटर शेड को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और वाटर शेड की योजनाओं से ना केवल पानी का बचाव हो रहा है, बल्कि यहाँ पर लाइवलीहुड और जो ग्रामीण जो जीवन है स्तर उसको भी बढ़ाया जा रहा है। ये कैसे काम कर रहा है, इसमें कैसे लोग जुड़े हुए हैं, इसे जानने के लिए गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के सेरका पंचायत के मुखिया हमारे साथ हैं। वो बताएंगे किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं और पूरी टीम उनकी कैसे लगी हुई है, क्या क्या कर रहे हैं, सब चीज़ इनके बारे में जानेंगे। ये बताएंगे कि वाटर शेड क्यों महत्वपूर्ण है और इसमें कैसे लोगों को जुड़ना चाहिए। बताइए मैडम, पहले अपना परिचय बताइए। हम सेरका पंचायत का मुखिया है। हम सेरका पंचायत का, मेरा नाम जयमंती देवी है, और मेरा पंचायत में जल छाजन का कार्यक्रम हो रहा है, और डोभा तालाब सब पूर्ण हो रहा है हम लोग का पंचायत में। और 200 महिला लोग जग गए और हम लोग आए हैं कैसे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है कह के। कौन जगह है? बोलिए। यहाँ आए हैं और देख रहे हैं, तो हम लोग का बिशुनपुर प्रखंड भी होगा, तो हम लोग यही तरह कार्यक्रम करेंगे और कैसे कैसे क्या करते हैं। क्या आप लोग अपने गांव में वाटर शेड में क्या क्या काम कर रहे हैं? हम लोग का गांव में कर रहे हैं, जल छाजन से चना सब लगवाए हैं, सरसों सब लगवाए हैं, और मशरूम का खुखड़ी सब भी उगा रहे हैं, महिला लोग को दिए हैं।
एक ड्रैगन फ्रूट की खेती भी उन रही है, हमें सुनाई पड़ा है ऐसा। अभी तो करने के लिए तैयारी कर रहे हैं सर, तैयारी लगाए कर रहे नहीं हैं, है, नहीं लगाए हैं, लेकिन उसके लिए खेत तैयार कर रहे हैं आप लोग। खेत तैयार कर रहे हैं जो भविष्य में वहाँ आप लोगों का जो है आर्थिक समृद्धि में फायदा करेगा। हाँ, फायदा करेगा कह के। तो कैसा वाटर शेड से कैसे आप प्रभावित हो रहे हैं? आपके क्षेत्र के लोग पलायन उलायन भी करते होंगे तो उसमें रोक हम लग लोग रही है? का गुमला बिशुनपुर क्षेत्र का सबसे ज्यादा पलायन जा रहे थे सर। हाँ। जब छाजन से काम मिल रहा है तो बहुत को रोक हो जा रहा है और काम भी कर रहा है, इसीलिए बाहर जाने का अथी नहीं कर रहा है। बाहर कमाने की जगह घरे में काम मिल जा रहा है। हाँ। और पानी का भी बचाव हो रहा है। हाँ, पानी का भी बचाव हो रहा है। और क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी लोगों को? आप लोग जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़ना चाहिए आप लोगों को वाटर शेड से? वाटर प्रूफ से हम लोग को जुड़ना है, गांव-गांव मीटिंग करके सब लोग को जागरूक करेंगे सर और बताएंगे कि क्या क्या कैसे इससे फायदा उठाया जा सकता है। हाँ, कैसे कैसे फायदा उठाएंगे उसको। जल छाजन से फायदा उठाएंगे तो सारे लोग को बेचने के लिए देंगे। हम लोग तो कौन मार्केट जाएंगे, बहुत ज्यादा कर देते हैं। उनके तो मार्गदर्शन से ही सारा आप लोग कीजिएगा। जी सर। चलिए, ये बढ़िया चीज़ है। तो ये थे सरकिया पंचायत के मुखिया, इन्होंने बताया कि जो विभागीय मार्गदर्शन है उसके अनुसार ही काम कर रहे हैं और उसी हिसाब से करेंगे और उनसे इनको लाभ भी मिल रहा है। अभी जो खेती इन्होंने काफ़ी वे सरसों चना इत्यादि की खेती की है, ड्रैगन फ्रूट की खेती ये करने वाली उसकी तैयारी चल रही है और भी जो वाटर सेट के यहाँ काम के चलने वाले हैं जल छाजन के, इसे इनके यहाँ पलायन भी रुक रहा है। तो काफ़ी ये प्रभावित है और लोगों को भी ये जुड़ने की बात कर रहे हैं। वाटर सेट की तकनीकी जो विशेषता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए हमारे साथ है कौशलेंद्र जी, जो काफ़ी समय से यहाँ वाटर सेट का कार्य कर रहे हैं, स्टेट में ये देख रहे हैं। इनसे जानेंगे कि वाटर सेट क्या है और उसकी तकनीकी विशेषता क्या है। बताइए सर, तकनीकी रूप से जो वाटर सेट है किस तरह से सक्षम है पानी को स्तर को ऊपर करने के लिए? देखिए, वाटर शेड जिसे कि हिंदी में हम लोग जल छाजन कहते हैं, अपने आप में एक सस्टेनेबल मॉडल है और जहाँ भी ये कार्य होता है वहाँ का जल स्तर जो है वो ऊपर आ जाता है और प्रोडक्टिविटी जो है, जो प्रेजेंट लेवल का है प्रोडक्टिविटी वो भी बढ़ जाती है। और साथ में जो लोगों का वहाँ पर लोग हैं उनसे भागीदारी लेकर के वहाँ उनका मानसिक स्तर भी काफ़ी ऊपर हो जाता है। इसको आप समझ सकते हैं कि जो हाथ है ना, यही एक जल छाजन मॉडल है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी वर्षा का जल है वो एक सिंगल आउटलेट से निकलता है। तो जो भी वर्षा का जल हो मैक्सिमम टाइम तक वहाँ पर रहे, परियोजना में जो वाटर शेड का एरिया है वहाँ पर स्थिर रहे और मिनिमम वाटर जो है आउटलेट से निकले और मैक्सिमम पानी का संधारण, वर्षा जल का संधारण वाटर शेड एरिया में हो, ताकि वहाँ का भूजल जो है भूजल जो है वो बढ़े, बना रहे। हाँ, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होते रहे, लोगों के हर एक कुआं चापाकल में पानी सालों भर मिलता रहे। यही इसका मुख्य उद्देश्य है कि पानी को तुरंत जो है नदी में और नाला में नहीं बहा के लेना जाना है। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, खेत की मिट्टी खेत में, गांव की मिट्टी गांव में, गांव का पानी गांव में। मिला जुला के मतलब हमें मिट्टी और जो जल है उसको संरक्षित इसके माध्यम से। और ये कार्यक्रम जो है 24 जिला में हो रहा है। भारत सरकार जो है हर एक राज्य में करा रही है और पूरा विश्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। मतलब काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि जो क्लाइमेट जो है एक्सट्रीम हो रहा है, क्लाइमेट का जो वायुमंडल में देख रहे हैं एकाएक तापमान बढ़ जा रहा है, एकाएक खूब बारिश होती है, वो ना हो उसके लिए हम लोग जो है ज़मीन के ऊपरी स्तर पर जो मॉइस्चर है उसको आगे ऊपर रीच करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ट्रेंच कम्बाउंड, स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच, चेक डैम्स और तालाब वगैरह बना रहे हैं, ताकि उसी परियोजना में वर्षा का पानी रहे, है ना। धन्यवाद। आपका नाम और पता बताएंगे सर? मेरा नाम कौशलेंद्र कुमार है। मैं स्टेट टेक्निकल एक्सपर्ट वाटर मैनेजमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग दोनों देखता हूँ और स्टेट लेवल नोडल एजेंसी झारखंड स्टेट वाटर शेड मिशन रांची में कार्यरत हूँ। धन्यवाद सर। अभी वाटर शेड, माइक्रो वाटर शेड और वाटर शेड को पहले समझना पड़ेगा। माइक्रो वाटर शेड के अभी क्या होता है, रिस्ट वैली अप्रोच हम लोग करते हैं। रिस्ट वैली मतलब पहाड़ से जो पानी आती है और ज़मीन में बाकी निकल जाती है, नदी में चल जाती है, उसका संचयन हम लोग नहीं कर पाते हैं। जब तक हम लोग उसका संचयन नहीं करेंगे तब तक हम लोग पानी को स्टोरेज नहीं कर पाएंगे और पानी नदी के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर में ट्रीटमेंट करते हैं रिच का, उसके बाद ड्रेनेज लाइन का ट्रीटमेंट करते हैं, मेड़बंदी करते हैं, ताकि वो पानी वहाँ रुके, हर एक स्टेज पर रुकते रहे। और सॉइल इरोजन के लिए प्लांटेशन भी करते हैं।
और जब जैसे ही नीचे आते हैं हम लोग तो तालाब और डोगा बनाते हैं ताकि लोगों का जो है जल से ज़्यादा लाभ मिल सके। और पानी को जो है ज़मीन के अंदर में रखना, वो बाहर निकले नहीं। जब तक हम पानी को, वर्षा का पानी को ज़मीन के अंदर में नहीं भेजेंगे, चाहे तालाब के माध्यम से, चाहे आपका डोभा के माध्यम से या आपका मेड़बंदी के माध्यम से, तब तक क्या होगा कि ज़मीन का जो नीचे का स्रोत है वो ऊपर नहीं आ पाएगा। और हम आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं मुंबई जैसे शहरों में क्या हो गया कि वो सिर्फ कंक्रीट का दीवार रह गया, वहाँ पानी नहीं है। लोग टैंकर से 100 किलोमीटर से दूर से पानी लेके आ रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जल है तो नल है और कल है। मतलब वाटर सेट यहाँ के लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। बहुत लाभकारी। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेश रेड्डी, चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर, सिटीजन्स पॉलिसी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपका यहाँ बेरो प्रखंड के ईटाचुल्ली पंचायत में इस कार्यक्रम का आयोजन उनके द्वारा किया गया। और ईटाचुल्ली पंचायत इसलिए भी महत्व रखता है कि ईटाचुल्ली पंचायत में कई ऐसे किसान जो मनरेगा के तहत में बागवानी का कार्यक्रम, बागवानी का कार्यक्रम यहाँ कई यूनिट है जो बहुत तरीके से और सफल हुआ है। भारत सरकार की टीम भी यहाँ पर आई थी और जिस तरह से हमारा जल पुरुष पद्मश्री पढ़ा राजा सिमोन उरांव जो एक अपने तरीके से दूसरे जगह से भी पदाधिकारी जामतौली में आकर आपका वो जो पानी का जमाव पढ़ा राजा सिमोन उरांव के द्वारा जो तरीके अपनाया गया था, उस तरीके को लोग आते थे और वहाँ देखते थे। और उसी तरह आज आपका वाटर शेड यात्रा, जल छाजन यात्रा एक हमारे बेरो प्रखंड में इसका आज यात्रा समारोह का शुभारंभ हुआ है। और हमें विश्वास है कि इस योजना के द्वारा हमारे यहाँ के किसान और अगल बगल जैसे खूंटी हुआ, गुमला हुआ, लोहरदगा, ये हमारे पड़ोसी जिला है बगल, इस कार्यक्रम से उनको भी लाभ मिलेगा। आप सबको मालूम है कि हमारे जो विशेषकर झारखंड प्रदेश में और ये दक्षिणी छोटानागपुर के लोग, अभी नुक्कड़ नाटक दिखा रहा था कि हम इन प्रदेश जावे हफ्ता झोंकबो बोल के गीत भी गा रहा था। इधर के लोग मैक्सिमम लोग पलायन कर जाते हैं। अक्टूबर नवंबर के अभी थोड़ा दिन के बाद लोग यहाँ से बाहर पूरा काम करने के लिए भट्टा में, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, इवन आपके दूसरे प्रदेश में यहाँ के लोग घर में ताला लगा के काम करने, बच्चों को दूसरों की जगह में अपने नानी के पास में, चाहे अपना मौसी के पास में बच्चों को छोड़ करके वो काम करने चला जाता है और 6 महीना काम करके उधर से आता है और फिर वो अपने बाल बच्चों को उसी से उसका जीवन यापन करता है। ये बात से आप सभी लोगों को वाकिफ है। बाहर में जाने के बाद जब कभी कुछ घटना आए दिन होता है, चाहे उसके साथ शोषण भी होता है, भट्टा में चाहे दूसरी जगह काम करता है वहाँ, और जब कभी उसके साथ कुछ अप्रिय घटना घट जाती है, चाहे वो मर उठ जाता है, तो उसका लाश को, उसका मृत शरीर को लाने में कितना कठिनाई होता है। आप बेड़ों के लोगों को कई कैसे उदाहरण रहा है आप देखे होंगे। और कभी कभी तो उसका पार्थिव शरीर माने लाश अपना घर तक नहीं आ पाता है और गरीबी के हालात में उसका अंतिम संस्कार वहीं पर हो जाता है।
ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को आपको जितने लोग आए हैं, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के माध्यम से हम पलायन को भी रोक सकते हैं और इस योजना के माध्यम से हम कृषि को और बेहतर करते हुए हमारा जो आर्थिक स्थिति है उसको हम बेहतर तरीके से मजबूत कर सकते हैं।